नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज का दिन गुरुवार 14 अगस्त 2025। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं देश के मुख्य समाचार के बारे में। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन कर रूस के हमलों की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत शांति लाने की कोशिशों में अहम भूमिका निभा रहा है। कई जानकारों का मानना है कि भारत की मदद से अब जंग खत्म करने की बातचीत शुरू हो सकती है। इधर पाकिस्तान से भी बड़ी खबर आई है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। इस पर भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी बातें पाकिस्तान की पुरानी आदत है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर हाल में तैयार है। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों के खिलाफ नए विवादित कदम उठाए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के प्रशासन ने भारतीय राजनयिकों के घरों की गैस आपूर्ति बंद कर दी है। इसके साथ ही स्थानीय गैस सिलेंडर सप्लायर्स को भी ये निर्देश दिया गया है कि वे भारतीय डिप्लोमेट्स को सिलेंडर न बेचें। इन कदमों से दोनों देशों के बीच संबंधों में और अधिक तनाव बढ़ सकता है। देश में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सियासी गर्माहट। विपक्षी सांसद मिंता देवी 124 साल की जिंदा वोटर की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर संसद पहुंची। उन्होंने दावा किया कि ये तस्वीर असल में 124 साल की एक जिंदा वोटर की है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा छिड़ गई है। इस मुद्दे पर सियासत गर्माती जा रही है। और अब अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बलूच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। इन पर कई बड़े हमलों का आरोप है। अब इनके बैंक खाते, फंडिंग और विदेश में काम करने पर पूरी तरह रोक लग जाएगी, जिससे पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ेगा। राजस्थान में एक बार फिर मानसून दस्तक देने को तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 अगस्त से राज्य में मानसून फिर सक्रिय होगा और खास तौर पर उदयपुर और कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों और यात्रियों को सलाह दी गई है कि मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही सफर की योजना बनाएं। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कोतवाली इलाके से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 7 साल पुराने केस में फिर हलचल मच गई है। एक साधु की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शव पर 35 से ज्यादा चोट के निशान मिले। पुलिस को उसके हाथ में खून से सना चाकू मिला और एक दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया। शक उसी पर है कि उसने ये खौफनाक वारदात की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। अगली खबर और भी चौंकाने वाली है। बिहार में मतदाता सत्यापन SIR प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। कपिल सिब्बल ने तंज कसा कि 12 जिंदा लोगों को मृत दिखाया गया। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि कुछ त्रुटियां स्वाभाविक हैं और नाम गलत हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया है कि अगर ऐसी गड़बड़ियां सामने आई तो सवाल उठेंगे और वो तैयार है हस्तक्षेप करने को। आइए अब एक और महत्वपूर्ण अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, वित्त और विदेशी निवेश की दुनिया से बड़ी खबर सामने आई है। कुछ भारतीय नागरिक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके नियमों के विरुद्ध विदेशों में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इस मामले में ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जांच तेज कर दी है और उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये स्थिति सरकार और वित्तीय संस्थाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि विदेशों में नियमों का उल्लंघन वित्तीय सुरक्षा और कानून के लिहाज से बड़ा मामला है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले को सही ठहराया और कहा कि आधार या राशन कार्ड को नागरिकता के निर्णायक सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता। इसका मतलब है कि नागरिकता तय करने के लिए अन्य कानूनी मानकों का ही पालन होगा और आधार, राशन कार्ड केवल सहायक दस्तावेज के रूप में काम करेंगे। चलते हैं अब अगली खबर की तरफ। भारत में एक बड़ी उपलब्धि। गुवाहाटी हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल ने 2025 का अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार इसे परिवहन श्रेणी में दिया गया है, जिसकी वजह इसका आधुनिक डिजाइन, शानदार यात्री सुविधाएं और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण है। ये टर्मिनल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ साथ पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी मजबूत करता है। ये जीत देश की हवाई यात्रा और आधुनिक निर्माण क्षमता के लिए गर्व का क्षण है। चलते हैं अब अगली खबर की तरफ। दोस्तों, टी20 क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस बार के टॉप 5 रन स्कोरर्स में विराट कोहली शामिल नहीं हो पाए। आपने सही सुना, विराट कोहली इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, जबकि डेविड वार्नर आगे निकल गए हैं। इसके अलावा टॉप 10 रन स्कोरर्स में केवल 2 ही भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। और हाँ, क्रिस गेल अभी भी नंबर 1 बल्लेबाज की कुर्सी पर काबिज हैं। ये स्थिति भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि कोहली हमेशा से ही बल्लेबाजी के मामले में टॉप पर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मुंगेर में बाढ़ से हालात बहुत बिगड़ गए हैं। करीब 2 लाख लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं और 70,000 से ज्यादा घर पानी में डूब गए हैं। ड्रोन कैमरे से 700 फीट ऊपर से ली गई तस्वीरों में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कें, खेत और घर सब पानी में डूब गए हैं। राहत और बचाव दल लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर खबर सामने आई है। आयरलैंड के राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय पर हुए हाल के हमलों की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रपति ने इन हमलों को घृणित और आयरलैंड के मूल्यों के खिलाफ बताया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी घटनाओं को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये संदेश पूरी दुनिया के लिए ये दर्शाता है कि भेदभाव और हिंसा की कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
देशभक्ति और बलिदान से जुड़ी एक भावुक खबर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए राम बाबू की पत्नी अंजलि इस वक्त अपनी गर्भावस्था के 9वें महीने में है। अंजलि ने कहा कि आने वाले बच्चे में उन्हें अपने पति की छवि नजर आएगी। उनकी ये बात न केवल प्यार और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि शहीदों का बलिदान पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है। आज एमपी के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। दमोह और नर्मदापुरम में पहले ही तेज बारिश हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 29.7 इंच बारिश हो चुकी है, जो सीजन के कोटे का करीब 79% है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश का दौर और तेज हो सकता है, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर से एक चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शिवाजी नगर में हुए गुड़िया हत्याकांड ने सबको हिला दिया है। ये मामला एक टीचर स्टूडेंट लव स्टोरी से जुड़ा है, जिसमें ब्रेकअप के बाद आरोपी ने गर्लफ्रेंड की बहन को गोली मारकर हत्या कर दी। मृत का सपना आरोपी के नाम की मेहंदी लगाया करती थी, लेकिन इस रिश्ते का अंत खून खराबे में हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन ये घटना रिश्तों में विश्वास और गुस्से के खतरनाक रूप को दिखाती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, देशभक्ति से भरी एक शानदार झलक दिल्ली से आई है। स्वतंत्रता दिवस 2025 की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं। दिल्ली के लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय सेना, सुरक्षा बलों और छात्रों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर देश की एकता, अनुशासन और शौर्य का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने हर किसी का दिल गर्व से भर दिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, राजधानी भोपाल के लिए एक बड़ा शहरी विकास प्लान सामने आया है। भोपाल का नया मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसमें हर रहवासी क्षेत्र में कमर्शियल स्पेस की अनुमति होगी। इसके अलावा मेट्रो के दोनों ओर 15 मंजिला इमारतें बनाने की भी मंजूरी दी जाएगी। इस प्लान का उद्देश्य शहर में आवास और व्यवसाय का संतुलन, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक शहरी ढांचा तैयार करना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, राजनीति के गलियारों से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया है कि रायबरेली में एक ही घर पर 47 वोटर्स कैसे रजिस्टर हो गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये नाम कभी क्यों नहीं दिखे। यह बयान आने वाले चुनावी माहौल में राजनीतिक बहस को और गर्मा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली है। चुनाव आयोग ने इसके लिए 11 में से कोई एक दस्तावेज मांगा है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने मांगे गए दस्तावेजों की संख्या पर असहमति जताई है। ये मामला चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा के बीच संतुलन का है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और गंभीर खबर पुणे से सामने आई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को पुणे की एक अदालत में कहा कि उन्हें अपनी जान को खतरा है। ये बयान उन्होंने सावरकर मानहानि केस की सुनवाई के दौरान दिया। राहुल गांधी का ये दावा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है और सुरक्षा एजेंसियां भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर कॉलेज कैंपस से सामने आई है। कॉलेज कैंपस में एमबीबीएस छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। गार्ड ने सिर्फ 20 मिनट में आरोपी को पकड़ लिया। पीड़ित छात्रा ने कहा, मेरे हाथ कांप रहे थे, ऐसा लगा कि अब सब कुछ खो दूंगी। ये घटना फिर से सवाल खड़े करती है कि शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा कितनी मजबूत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मौसम ने भारी तबाही मचाई है। यूपी में मूसलधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। 55 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ में एक दूल्हा नाव से बारात लेकर अपने शादी के स्थल पहुंचा। वहीं एक सिपाही की नदी में डूबने से मौत हो गई। मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से बड़ी अपडेट सामने आई है। बुधवार को जारी हुई आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बिना मैच खेले ही नंबर 2 बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित के 756 रेटिंग पॉइंट्स हैं। बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल नंबर 1 पर हैं। ये स्थिति भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गर्व की बात है और चर्चा का विषय भी बन गई है। चलते हैं अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया से एक भावुक खबर सामने आई है। श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके पति बोनी कपूर ने एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने 35 साल पुरानी बर्थडे पार्टी की तस्वीर के साथ मुलाकात का मजेदार किस्सा भी साझा किया। ये पोस्ट फैंस के लिए यादें ताजा करने और उनकी प्यारी यादों को सम्मान देने का जरिया बन गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर से एक चौंकाने वाली और विवादित घटना सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक वकील ने डॉग लवर को पीटा। डॉग लवर वहां आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन करने आया था। इस घटना ने सोशल मीडिया और कानूनी समुदाय में गहरी चिंता और बहस को जन्म दिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली और विवादित खबर सामने आई है। इंदौर सेंट्रल जेल में फांसी के बाद जवानों ने कपड़ों के टुकड़े बांट दिए। ये परंपरा क्या है और इसके पीछे क्या वजह है, ये सिर्फ भास्कर में आंखों देखा हाल में ही बताया गया है। ये घटना जेल की प्रथा और नियमों पर सवाल खड़े करती है।